Hello everyone. As usual, you know that we are in chapter 2nd biological classification in biology of class 11th, and we have read further some topics in our earlier video, जो कि आर एच वेटिकर के द्वारा दिया गया जो किंगडम्स थे 5 किंगडम सिस्टम विच इज़ गिवन बाय आर एच वेटिकर. वी हैड डिस्कस अबाउट द वी हैव डिस्कस अबाउट द मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई. बट फंजाई के हमने कुछ कैरेक्टर्स ही किए थे ओनली. उस फंजाई को जो 4 ग्रुप्स में बांटा गया था उसको हम आज लेंगे. तो फंजाई की 4 ग्रुप्स की ही टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई के कौन कौन से 4 ग्रुप्स हैं. 4 ग्रुप्स से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं कि व्हाट इज़ फंजाई. देखिए, फंजाई के कुछ कैरेक्टर्स हमने किए थे पिछले वीडियो में, वो आपको याद ही होगा. और फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया था. फंजाई सेप्रोफिटिक है, ये आपको पता ही है. फंजाई सेप्रोफिटिक के साथ साथ पैरासाइट्स भी है, पैरासाइट की तरह एक्ट करता है. और सिम्बॉयनेंट की तरह भी होता है. सिम्बॉयनेंट लाइफ भी सिम्बॉयनेंट तरीके की स्ट्रक्चर भी बनाता है. ओके. इसमें माइसीलियन सेथ जो होते हैं फिलामेंटस होते हैं, और फंजाई एक नेटवर्क बनाते हैं फिलामेंटस सेथ का. दे ऑलवेज ग्रो ऑन द डेड एंड डिके पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सड़े हुए जितने भी पार्ट होते हैं उन पे. ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर में मैंने आपको बताया था एस्ट, और मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास. आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. इसमें सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है, जो बर्डिंग, फीजन और फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है. और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स से होता है. मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके के स्पोर्स से होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ हमने 2 बातें की थी कि अगर कभी भी मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स जो होंगे, अगर गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, इफ़ द फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ गैमेट्स, दैट प्रोसेस इज़ नॉन एज प्लाज्मोगेमी. तो प्लाज्मोगेमी से भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, और कैरियोगेमी से भी हो सकता है. इफ़ न्यूक्लियस इज फ्यूज्ड देन इट इज़ कैरियोगेमी. इफ़ प्रोटोप्लाज्म इज फ्यूज्ड देन इट इज़ प्लाज्मोगेमी. यदि 2 गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं तो प्लाज्मोगेमी. इफ़ न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं तो कैरियोगेमी. ये हमने पढ़ा था. तो आज इनके 4 ग्रुप्स हमें लेने हैं. 4 ग्रुप्स में पहला है आपके पास फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़ और ड्यूटोरोमाइसिटीज़. ओके. फर्स्ट इज़ फाइकोमाइसिटीज़. देखिए, फाइकोमाइसिटीज़ एक्वेटिक हैबिटेट में होते हैं. ये एक्वेटिक मेंबर हैं. सड़े गले चीज़ों के ऊपर भी होते हैं. डेड एंड डिके वुड्स में मिलते हैं. डिकेइंग वुड्स इन मोस्ट एंड डम प्लेसेस पे जो लकड़ियाँ सड़ रही होती हैं उनमें भी उगते हैं. और ये पैरासाइट के तौर पे प्लांट के ऊपर भी उगते हैं. ओके. इसके जो माइसीलियन एस्पेक्ट्स होते हैं और कॉनिडियासाइट्स होती हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों करता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जूस्पोर जो मोटाइल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरीके के स्पोर्स के द्वारा होता है. जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उनको कहते हैं जूस्पोर, और नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उसको कहते हैं एल्पेनोस्पोर्स. ओके. ये स्पोर्स एक स्ट्रक्चर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोगोनिया. पिछली बार मैं बता चुकी हूँ स्पोरोगोनिया. जिस स्ट्रक्चर में वो प्रिजर्व रहते हैं उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोगोनिया. ओके. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियसली 2 गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़न से एक नया जाइगोट बनता है. तो 2 जो गैमेट्स होते हैं वो हो सकता है आइसोगैमस हो और हो सकता है एनआइसोगैमस हो या ओगैमस. आइसोगैमस अगर दोनों के दोनों गैमेट स्ट्रक्चर में सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली देखने में एकदम,
तो उन्हें आइसोगैमस कहेंगे, और दोनों अलग अलग हों उन्हें एनाइसोगैमस कहेंगे। ये तो फंजाई है। मैं ह्यूमन बीइंग का एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। ह्यूमन बीइंग के अंदर एनाइसोगैमस गैमेट पाए जाते हैं। मेल में अलग गैमेट होता है, फीमेल में अलग। लेकिन वहीं क्लाइडोमोनास में देखें तो दोनों के दोनों गैमेट्स सेम तरीके के होते हैं। स्ट्रक्चर मेल और फीमेल नहीं होते उनमें, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। मेल फीमेल डिफ्रेंशिएट करना ही डिफ़िकल्ट होता है उनमें। तो इनमें दोनों तरीके के गैमेट्स फ्यूज़ कर सकते हैं, आइसोगैमस भी और एनाइसोगैमस भी। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फ्यूज़न से होता है। एग्जाम्पल आपके पास राइजोपस है जो ब्रेड में उगता है, और म्यूकोर है। ओके, तो म्यूकर और राइजोपस ये इसके एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज़। ओके, नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़। कॉमनली इसको सिक फंगस बुलाते हैं, और ज़्यादातर इसको खाने के तौर पे भी यूज़ किया। काफ़ी सारे इसमें जो वैरायटी हैं, स्पीसीज़ हैं, उनको खाने के लिए भी, ईडेबल में भी काम में लिया जाता है। डिलीशियस एडेबल भी कहा जाता है, जिसमें बफल्स है और मॉरल्स है। ओके, नेक्स्ट है एस्कोमाइसिटीज़। देखिए, एस्कोमाइसिटीज़ को कॉमनली सेक फंगस भी कहा जाता है। ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे आर सेप्रोफाइट, डिकम्पोजर, पैरासाइट एंड कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस आर द फंगस विच ग्रो ऑन डंग, डिकेइंग डंग, जो मल होते हैं जानवरों के, उनके ऊपर उगते हैं, जैसे मशरूम वगैरह। ओके, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर का इसका एग्जांपल है ईस्ट सेक्रोमाइसिस, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनता है। ओके, इनको बहुत चाव से खाया भी जाता है। एस्कोमाइसिटिस की कुछ ऐसी फैमिलीज़ है जिनको खाया जाता है बहुत अच्छे से। उसमें एग्जांपल्स हैं मॉरल्स एंड टफल्स। ओके, मॉरल्स एंड टफल्स। आपकी बुक में अगर बफल्स लिखा हो तो काट के ट्रफल्स करिएगा। दे आर ईटेबल, खाया जाता है। ओके, और एक और एग्जांपल है आपको मैं बता दूँ, एस्परजिलस। एस्पर बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आता है। ओके, एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा कुछ एग्जाम्पल है जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में काम आता है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टम में होते हैं, और ये रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया, पिछली बार मैंने पेनिसिलियम का बताया था आपको एग्जाम्पल देके। कोनिडिया जिसके अंदर कॉनिडियो 4 के अंदर कॉनिडिया बनते हैं, और उसी से उनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो माइसीलियम जो इनमें होता है उनको कहते हैं कॉनिडियो फॉर्म, और वो आगे जाके कॉनिडिया ग्रो होती है और उनसे ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें जो स्पोर होते हैं, इनका नाम इनसे ही शुरू हो रहा है, एस्कोस्पोर होते हैं। और एस्कोस्पोर जो होते हैं वो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर प्रिजर्व रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्कोस्कार्प। ओके, एस्कोकार्प के अंदर प्रिजर्व रहते हैं एस्कोस्पोर, और उनसे ही, जैसे कि स्पोर जो था आपको पता ही है वो स्पोरोगोनिया में था, वैसे ही एस्कोस्पोर एस्कस के अंदर प्रिजर्व रहेगा, एस्कोस्कार्प के अंदर। ओके, तो दोनों तरीके की रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर द्वारा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके स्पोर का नाम है कोनिडिया। कोनिडिया कॉनिडियो 4 के अंदर प्रिजर्व रहता है या डेवलप होता है, और एस्कोस्पोर जो होता है वो एस्कोकार्प के अंदर डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसी का ग्रुप फंगस का बेसिडोमाइसिटीज़। ओके, देखिए, बेसिडोमाइसिटीज़ का कॉमन एग्जाम्पल है मशरूम। मशरूम इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है, जिसको आपने देखा होगा, उसको इसका साइंटिफिकल नेम एगेरिकस है। तो मशरूम इज़ एन कॉमन एग्जाम्पल। ये कहाँ उगते हैं? दो ग्रो इन सॉयल, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प। और हाँ, लिविंग बॉडी में, प्लांट बॉडी के ऊपर भी पैरासाइट के तौर पे ये ग्रो होते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल है रस्ट, स्मट, गेहूं वगैरह के ऊपर उग जाते हैं ये। इनकी माइसीलियम जो होती है ब्रांच होती है, सेप्टम होती है,
और रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअल स्पोर के द्वारा नहीं होती, असेक्सुअल नहीं होती, लेकिन वेजिटेटिव होती है। फर्मेंटेशन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनका रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लेकिन सेक्स ऑर्गन इसमें एब्सेंट होते हैं। तो कैसे होता है? जो इनके गैमेट्स होते हैं, उनके जो इनके सेल होते हैं, उनकी प्लाज्मा फ्यूज़ हो जाती है। 2 सेल की प्लाज्मा फ्यूज़ होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मा फ्यूज़ होकर के बनता है। तो द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। 2 सोमेटिक सेल्स होते हैं, उनकी प्लाज्मा फ्यूज़ हो जाती है और नए तरीके के जीव को उत्पन्न करती है, नए तरीके के ऑर्गेनिज्म, नया फंगस डेवलप करती है। ओके। दूसरा है दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं, जिसे कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को डाइकैरियोटिक कहते हैं। एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का ग्रो हो जाना, और इससे भी नया बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होता है। हाँ, इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन में से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। हाँ, एक सेल डिवीज़न बता देती हूँ इसमें, मियोसिस और मिटोसिस डिवीज़न। तो मियोसिस डिवीज़न जनरली इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड गैमेट कैसे बनेगी? ऑब्वियसली मिटोसिस और मियोसिस दोनों डिवीज़न से। तो मियोसिस डिवीज़न इसमें पाया जाता है, और मियोसिस डिवीज़न से जो बेसिडियोस्पोर बनते हैं वो 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है मियोसिस डिवीज़न में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ओके। तो जो बेसिडियोस्पोर इसमें नाम है, देखिए बेसिडो, तो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं बेसिडिया से। बेसिडियम नाम के स्ट्रक्चर में बेसिडियोस्पोर्स प्रिजर्व रहते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि स्पोरोगोनिया से स्पोर बताया था, एस्कोकार्प से एस्कोस्पोर, वैसे बेसिडियम से बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ओके। और इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बेसिडियोकार्प कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं बता ही चुकी हूँ, एगेरिकस मशरूम, पक्सीनिया, ये भी एक फंगस है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटेरोमाइसिटीज़। देखिए ड्यूटेरोमाइसिटीज़ इम्परफेक्ट फंगस इसको कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगस इसलिए कि इसमें ओनली जो वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता होता है, उनको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में रहते हैं। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनका पता चल जाता है, तो हम बेसिडियो या एस्कोमाइसिटीज़ में इनको रख देते हैं। जैसे ही इसकी स्पीसीज़ का पता चलता है, इसकी स्पीसीज़ का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर पता चल जाता है, तो इन दोनों में से एक में रख देते हैं। लेकिन असेक्सुअल या वेजिटेटिव होती है, तब तक हम इसको इसमें रखते हैं। ओके। इसका एग्जाम्पल आपके पास अल्टरनेरिया है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, अल्टरनेरिया। ओके। नेक्स्ट R.H. विटिकर के द्वारा दिया गया जो किंगडम है, दैट किंगडम इज नॉन एज प्लांट किंगडम। द 4th किंगडम इज नॉन एज प्लांट किंगडम। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट किंगडम। ओके, प्लांट किंगडम 4th। देखिए प्लांट के बारे में जैसे बात करें तो आपको पता ही है, दे आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, दोज हु एबल टू प्रोड्यूस फूड या synthesize food by the use of sunlight. They have chlorophyll, but some plant do not produce या some plant haven't ability to do the photosynthesis. कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। दे आर आइदर इंसेक्टिवोरस और पैरासाइट। इंसेक्टिवोरस का एग्जांपल आपको पता ही है, वीनस फ्लाइट ट्रैप, और पैरासाइट का एग्जांपल कस्कुटा, अमरबेल जिसको हिंदी में कहते हैं। प्लांट के ऊपर उग जाता है और प्लांट के अंदर अपने एब्जॉर्बर्स को डालता है और न्यूट्रिशन प्लांट का एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट धीरे धीरे सूख भी जाता है। ओके। तो प्लांट किंगडम के बारे में, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, they have only ability to produce food by the use of sunlight. They have chlorophyll, but some member of them are insectivorous और parasite. एग्जाम्पल मैं बता ही चुकी हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
which make differ it from the other. They have cell wall of cellulose. इनके सेल के ऊपर सेल वॉल्स होती हैं जो कि बनी होती हैं सेलुलोज की. ओके. एक और चीज़, इसकी पूरी लाइफ साइकिल को 2 फेजेस में बांटा गया है, एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड. ओके. तो मैं डिप्लॉइड और हैप्लॉइड लिख देती हूँ और इसका मतलब बता देती हूँ. हालांकि इसका डिस्कशन आगे की चैप्टर्स में होगा, बट फिर भी अभी मैं डिप्लॉइड और हैप्लॉइड के बारे में बताती हूँ आपको. देखिए, डिप्लॉइड फेज जो होता है वो होता है स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक. और हैप्लॉइड फेज जो होता है वो गैमेट का होता है. गैमेट बनते हैं हैप्लॉइड, आपको पता है. तो ये गैमेटोफाइट. ओके. देखिए, जनरली जो सोमेटिक सेल्स होती हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में, वो 2n होती हैं. डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. और इन्हीं से जब ये मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद स्पोर्स बनाती हैं. ओके. स्पोर्स बनाती हैं और उसमें गैमेट्स बनते हैं. स्पोर्स डिवाइड होती है, मियोसिस डिवीजन करती है और मियोसिस डिवीजन करने से हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो उसको कहते हैं हम गैमेट. गैमेट आपस में फ्यूज़ होती हैं और फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बनाती हैं. 2 गैमेट आपस में फ्यूज़ होंगी और फ्यूज़ होकर के क्या बनाएंगी? जाइगोट. 2 गैमेट फ्यूज़ होंगी और फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाती हैं. जाइगोट वापस ग्रो करेगा, मैच्योर करेगा और मैच्योर करने के वापस बनाएगा सेप्रोफाइट. सेप्रोफाइट वापस मियोसिस डिवीजन करेगी. इनमें मिटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और इनमें मियोसिस डिवीज़न से ये बनता है. तो ये जो है ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे अल्टरनेट. ओके. जो किस तरीके के फेजेस हैं इनको पढ़ेंगे. इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन. ये लगातार चलती रहती है एंड दिस इज़ नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, जिसको आगे हम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे. ओके. तो नेक्स्ट हमारे पास प्लांट के बारे में कैरेक्टर मैंने बता दिया. प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है. दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड by the use of sunlight. They can do photosynthesis. They have chlorophyll. Cell wall is made up of cellulose. Few do not have. Few plant members haven't ability to produce food or to do the process photosynthesis. They are insectivorous or maybe parasites. Okay, ये हम पढ़ चुके हैं. अब मैं ले रही हूँ 5th ग्रुप RH विटिकर के द्वारा जो दिया गया है, दैट इज़ द एनिमल किंगडम. ओके. एनिमल किंगडम. देखिए, एनिमल किंगडम के बारे में भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है आपको. ये भी चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे. तो थोड़ा बहुत बता दूँ, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं. प्लांट किंगडम जो था वो ऑटोट्रॉपस था. ये अपना खाना खुद बना रहे थे, ऑटोट्रॉपस थे. बट एनिमल किंगडम जो है वो हेटेरोट्रॉपस होगा. तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, हेटेरोट्रॉपस एंड दे डू नॉट हैव सेल वॉल. इनमें सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होती है. ओके. दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके. ये अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये अपने फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन या फैट के रूप में, वेयर एज प्लांट जो है अपने फूड को स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में. ओके. तो एनिमल स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट, वेयर एज प्लांट स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ओके. ऑब्वियसली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं. मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों के दोनों फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट वापस मैच्योर होके एक एनिमल बनाता है और एनिमल वापस जाइगोट. ये सीक्वेंस चलता रहता है. हायर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेंसरी न्यूरोमीटर मैकेनिज्म होता है और बहुत सारे इनमें कैपेबल हैं चलने के लिए, चल सकते हैं, लोकोमोशन है. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. इनके बारे में आगे हम और भी पढ़ेंगे. इनका जो न्यूट्रिशन है उसका मोड होलोजोइक होता है. बाय इंजेक्शन ऑफ फूड को चबा के अंदर खाते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके और वापस वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रो आउट करते हैं. तो ये था हमारे एनिमल किंगडम के बारे में हल्का सा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस, वायरोइड एंड लाइकेन. आज अभी तक हमने जो RH विटिकर के द्वारा दी गई 5
किंगडम्स थी वो हमने पढ़ा अपने पिछले कुछ वीडियोस में और आज की वीडियोस में। तो हमारा R.H. विटिकर के द्वारा दिया गया 5 किंगडम एंड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेला एंड प्लांटिया, जिसके अप्रॉक्सीमेट आउटलाइन कैरेक्टर्स हमने पूरा कर लिए हैं और उनके ग्रुपों के बारे में। हाँ, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में 3rd और 4th चैप्टर में हम और डिटेल से स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।